वे स्वर्गदूत जिन्हें यशायाह ने देखा था, इस वीडियो में हम उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो उस क्षण को चिह्नित करती हैं जब यशायाह को भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाया गया था। परमेश्वर का अपने सेवकों को बुलाना विभिन्न तरीकों से हुआ। बस मूसा, आमोस और योना के उदाहरण देखें, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग तरीके से बुलाया गया था। ईश्वरीय बुलाहट हमेशा विशिष्ट और अद्वितीय होती है। आरंभ से ही यशायाह ने कठिन सच्चाइयों की घोषणा की। उन पर राष्ट्र पर भगवान के फैसले की घोषणा करने का आरोप लगाया गया था। सभी भविष्यवक्ताओं के बीच यशायाह को सबसे चुनौतीपूर्ण मिशनों में से एक प्राप्त हुआ। हालांकि यदि उन्होंने यह बुलावा स्वीकार न किया होता तो आज यह असाधारण पुस्तक हमारे पास नहीं होती। यशायाह को नहीं पता था कि सदियों बाद उसके शब्द प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। जीवन में उनके मंत्रालय को मानवीय नजरों में विफलता के रूप में चिह्नित किया गया था, किसी ने नहीं सुनी। 40 वर्षों में लोग अधिकाधिक असंवेदनशील हो गए हैं। अपने उपदेशों में यशायाह ने विलाप और चेतावनियां दी। उन्होंने निंदा की कि लोगों की नैतिक धारणा कितनी विकृत हो गई है। मैं यहूदा के निवासियों को यह कहते हुए कल्पना कर सकता हूँ, तुम यहाँ आकर हमें यह सब विलाप करके चेतावनी देने वाले कौन हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? यशायाह अध्याय 5 श्लोक 20 से 22 अमेरिकी संस्करण में। धिक्कार है उन पर जो बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा कहते हैं, जो अंधकार को प्रकाश से और प्रकाश को अंधकार से बदल देते हैं, जो कड़वे को मीठे और मीठे को कड़वे से बदल देते हैं। धिक्कार है उन पर जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हैं और सोचते हैं कि वे बुद्धिमान हैं। उन पर धिक्कार है जो शराब पीने के लिए काफी बहादुर हैं और जो मजबूत पेय मिलाने के लिए काफी बहादुर हैं। यशायाह अपनी दृष्टि ऊपर, भीतर और बाहर की ओर निर्देशित करता है। भाग 1 ऊपर देखना। यशायाह अध्याय 6 श्लोक 1 किंग जेम्स संस्करण में। जिस वर्ष राजा उज्जियाह की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखा और उसके वस्त्र की श्रृंखला से मंदिर भर गया। जब यशायाह ने अपनी आंखें उठाईं तो उसने प्रभु को देखा। उज्जियाह महान राजाओं में से एक था और उसकी मृत्यु से राष्ट्रीय शोक फैल गया। राष्ट्रीय संकट का समय एक नए आध्यात्मिक अनुभव का अवसर हो सकता है। यशायाह ने मंदिर में प्रवेश किया। सांसारिक सिंहासन खाली था, लेकिन उसने देखा कि भगवान का सिंहासन कब्जा कर लिया गया है। पृथ्वी पर चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर सर्वोच्च शासन करता रहेगा। यशायाह अध्याय 6 श्लोक 2 किंग जेम्स संस्करण में। सेराफिम उसके ऊपर थे, प्रत्येक के 6 पंख थे। 2 से उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया, 2 से उन्होंने अपने पैर ढक लिए और 2 से वे उड़ गए। यशायाह को दिव्य महिमा का दर्शन हुआ। शब्द सेराफ उस शब्द से आया है जिसका अर्थ है जलना। सेराफिम स्पष्ट रूप से उच्च कोटि के देवदूत प्राणी हैं जो प्रभु के सामने खड़े होते हैं। ये उग्र हमें याद दिलाते हैं कि उत्साह के बिना आस्था एक विरोधाभास है। हम यीशु मसीह के जितना करीब होते हैं, हमारे दिल उतने ही अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। प्रत्येक सेराफ के 6 पंख थे। 2 भगवान की महिमा के सामने श्रद्धा से अपना चेहरा ढंकते थे। 2 दिव्य पवित्रता के सामने विनम्रता के संकेत के रूप में पैर ढंकते थे और 2 उड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। हमेशा भगवान की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। रहस्योद्घाटन 4 किंग जेम्स संस्करण। इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और पहली आवाज जो मैंने सुनी वह तुरही की तरह थी जो मुझसे बोल रही थी, यहाँ आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसके बाद क्या होना चाहिए। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और मैंने स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ देखा और उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था। जो बैठा था वह यशब और सार्डोनिक्स के पत्थर के समान दिखाई देता था और सिंहासन के चारों ओर एक इंद्रधनुष था जो पन्ना के समान दिखाई देता था। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन थे और उन पर 24 बुजुर्ग बैठे थे जो सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके सिर पर सुनहरे मुकुट थे। सिंहासन से बिजली, गड़गड़ाहट और आवाजें आने लगी। सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे थे जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं।
सिंहासन के सामने क्रिस्टल के समान कांच का समुद्र जैसा कुछ था। सिंहासन के बीच में और उसके चारों ओर 4 जीवित प्राणी थे, जिनके आगे और पीछे आंखें भरी हुई थीं। पहला प्राणी सिंह के समान था, दूसरा बछड़े के समान था, तीसरे का मुख मनुष्य के समान था और चौथा उड़ते हुए उकाब के समान था। ये चारों प्राणी, जिनमें से प्रत्येक के 6-6 पंख थे, अंदर और बाहर आंखों से ढके हुए थे। वे न तो दिन और न रात विश्राम करते हैं और यह उद्घोष करते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब भी जीवित प्राणी सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, जो हमेशा के लिए जीवित रहता है, तो 24 बुजुर्ग सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उसके सामने अपने मुकुट फेंकते हुए कहते हैं, हे हमारे भगवान और हमारे भगवान, आप महिमा, सम्मान और शक्ति प्राप्त करने के योग्य हैं, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से सभी चीजें बनाई हैं। वे अस्तित्व में आए और बनाए गए थे। यशायाह अध्याय 6 श्लोक 3 किंग जेम्स संस्करण में। और वे एक दूसरे को चिल्लाकर कहने लगे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। लेकिन सेराफिम 3 बार पवित्र क्यों दोहराता है? यह पुनरावृत्ति हमारे ईश्वर की पूर्ण और पूर्ण पवित्रता को पुष्ट करती है, जो त्रिगुणात्मक है। पवित्र शब्द का अर्थ है अलग, विशिष्ट। ईश्वर उन सभी चीजों से बिल्कुल अलग अस्तित्व है जो सामान्य है। यह एक आवश्यक सत्य है। परमेश्वर की पवित्रता के दर्शन ने यशायाह के हृदय पर इस प्रकार प्रभाव डाला कि वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। यशायाह की पुस्तक में अभिव्यक्ति पवित्र व्यक्ति 27 बार दिखाई देती है। यशायाह अध्याय 1 श्लोक 4 किंग जेम्स संस्करण में। पापी राष्ट्र पर धिक्कार है, अधर्म से भरी हुई प्रजा, कुकर्मियों की जाति, भ्रष्ट संतान, उन्होंने यहोवा को त्याग दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पीछे हट गए। यशायाह अध्याय 5 श्लोक 19 किंग जेम्स संस्करण में, जो कहते हैं, फुर्ती करो और उसका काम शीघ्र पूरा करो कि हम उसे देखें, इस्राएल के पवित्र की युक्ति निकट आए कि हम उसे जान लें। यशायाह अध्याय 10 श्लोक 20 किंग जेम्स संस्करण में। उस दिन इस्राएल के बचे हुए लोग और जो याकूब के घराने से बच निकले हैं, वे फिर कभी उस पर भरोसा नहीं करेंगे जिसने उन्हें मारा था, बल्कि वास्तव में इस्राएल के पवित्र प्रभु पर भरोसा करेंगे। दुनिया में भगवान की पवित्रता का प्रकटीकरण उनकी महिमा का रहस्य उद्घाटन है। हम परमेश्वर के बारे में जो देख सकते हैं वह उसकी प्रतिबिंबित महिमा है, और प्रभु की इच्छा है कि हम उनकी पवित्रता से गहराई से प्रभावित हों। भाग 2 अंदर देखना। यशायाह अध्याय 6 श्लोक 5 किंग जेम्स संस्करण में। फिर मैंने कहा, धिक्कार है मुझ पर, मैं हार गया हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूँ, और मैंने सेनाओं के यहोवा राजा को अपनी आंखों से देखा है। जब भी हम वास्तव में प्रभु को देखते हैं, तभी हम वास्तव में स्वयं को देख सकते हैं। यशायाह ने घोषणा की, मैं बर्बाद हो गया हूँ। उसने खुद को बिना ताकत के थका हुआ पाया। जिस किसी को भी ईश्वर की पवित्रता का वास्तविक दर्शन होता है, उसे तुरंत अपनी पाप पूर्ण स्थिति और कमजोरी का एहसास हो जाता है। जब भी बाइबल में किसी को प्रभु की उपस्थिति का एहसास हुआ, उन्हें पाप का बोझ तीव्रता से महसूस हुआ। इब्राहिम, याकूब, अय्यूब और शमौन पतरस के साथ ऐसा हुआ। जैसे जैसे हम प्रभु के करीब आते हैं, हमारी अपनी पाप बुद्धि और अधिक स्पष्ट हो जाती है। किंग जेम्स संस्करण में उत्पत्ति अध्याय 18 श्लोक 27। तब इब्राहिम ने उत्तर दिया, सुन, अब मैंने मिट्टी और राख होकर भी प्रभु से बोलने का साहस किया है। यशायाह अध्याय 32 श्लोक 10 किंग जेम्स संस्करण में। 1 वर्ष और कुछ ही दिनों में तुम निश्चिंत स्त्रियां परेशान हो जाओगी, क्योंकि फसल नष्ट हो जाएगी और फसल नहीं आएगी। किंग जेम्स संस्करण में ल्यूक अध्याय 5 श्लोक 8। जब शमौन पतरस ने यह देखा, तो वह यीशु के पांवों पर गिरकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यशायाह
अध्याय 6 श्लोक 5 से 6 अल्मेडा संस्करण में। फिर मैंने कहा, धिक्कार है मुझ पर, मैं हार गया हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूँ, और मैंने सेनाओं के यहोवा राजा को अपनी आंखों से देखा है। तब सेराफिम में से एक हाथ में जीवित कोयला लेकर, जिसे उसने चिमटे से वेदी से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। यशायाह चिल्लाया, हाय मुझ पर! उसकी पीड़ा ने देवदूत को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। पाप से शुद्धिकरण कठिन, कष्टदायक है और इसमें समय लगता है। देवदूत द्वारा लाया गया जीवित कोयला पाप के दिव्य समाधान का प्रतीक है। वेदी से निकलने वाला यह अंगारा कलवारी के बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है, जो वह साधन है जिसके द्वारा हमारे पाप शुद्ध होते हैं। यशायाह अध्याय 6 श्लोक 8 किंग जेम्स संस्करण में। इसके बाद मैंने यहोवा की यह वाणी सुनी कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। फिर मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजो। यशायाह को एक फोन आया। भगवान ने कहा, मेरे पास किसी के लिए एक मिशन है, हमारे लिए कौन जाएगा? आप लगभग कल्पना कर सकते हैं कि यशायाह उत्साह से खड़ा है, हाथ हिला रहा है और कह रहा है, मैं यहाँ हूँ, कृपया मुझे भेजे। हिब्रू में 2 शब्द हैं जो इस प्रतिक्रिया को और भी तीव्र बनाते हैं। मैं यहाँ हूँ, पूर्ण इच्छा का रोना। आपकी क्षमता नहीं बल्कि आपकी उपलब्धता मायने रखती है। ईश्वर अपने प्रति समर्पण करने वाले व्यक्ति के साथ क्या हासिल कर सकता है, यह हमारी समझ से बहुत परे है। भाग 3 बाहर देखना। यशायाह अध्याय 6 श्लोक 9 से 10 अल्मेडा संस्करण में। उसने कहा, जाओ और इन लोगों से कहो, बिना समझे सुनो और बिना समझे देखो। इन लोगों के हृदयों को असंवेदनशील बना दो, उनके कान कठोर कर दो और उनकी आंखें बंद कर दो, ताकि वे न आंखों से देखें, न कानों से सुने, न मन से समझें और न मन बदलें और न चंगे हो जाएं। यशायाह अब लोगों से बात करने के लिए तैयार था। उसे सीधे प्रभु से संदेश मिला था। यह अंश पवित्र शास्त्र में बार बार प्रकट होता है, 6 बार उद्धृत किया गया है। क्या आप जानते हैं कि यशायाह के इसी अंश को यीशु ने नए नियम में उद्धृत किया था? हृदय की कठोरता के बारे में पढ़ाते समय उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया। यशायाह के लिए परमेश्वर का संदेश स्पष्ट था, संदेश का प्रचार करते रहो, भले ही लोग न सुने। परमेश्वर का वचन सुनना गंभीर और खतरनाक भी हो सकता है। यदि कोई इसे सुनता है और अस्वीकार कर देता है, तो परमेश्वर के समक्ष उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सुसमाचार की प्रतिक्रिया वास्तव में जीवन और मृत्यु का मामला है। अल्मेडा संस्करण में मैथ्यू अध्याय 13 श्लोक 14 और 15 और उनमें यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है, जो कहती है, तुम सुनोगे परंतु न समझोगे, और देखते हुए तुम देखोगे परंतु न समझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन कठोर हो गया है। इस कारण उन्होंने न चाहते हुए भी कानों से सुना है और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं कि वे कभी आंखों से न देखें, न कानों से सुने, न मन से समझें और न मन फिराएं, और मैं उन्हें चंगा करूंगा। यशायाह अध्याय 6 श्लोक 11 और 12 अल्मेडा संस्करण में। तो मैंने कहा, कब तक प्रभु? और उसने उत्तर दिया, यहाँ तक कि नगर उजड़ जाएंगे और उनमें कोई बसेगा नहीं, और घर भी न बस जाएंगे, और देश उजाड़ हो जाएगा। यहोवा मनुष्यों को दूर कर देगा और पृथ्वी के बीच में उनका बड़ा परित्याग हो जाएगा। यशायाह ने पूछा, कब तक प्रभु? भगवान ने जवाब दिया कि उनका काम कठिन और लंबा होगा। इसके बावजूद यशायाह का मिशन सत्य का प्रचार करना था। ईश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया, भविष्यवक्ता इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि लोगों ने संदेश पर कैसे प्रतिक्रिया दी, केवल इसे ईमानदारी से वितरित करने के लिए। यशायाह अध्याय 6 श्लोक 13 किंग जेम्स संस्करण में। परंतु यदि उसका 10वां अंश भी रह जाए तो वह फिर नाश हो जाएगा। बांझ और बांझ वृक्ष के समान, जिनके काटने के बाद ठूंठ अब भी बचा रहता है, वैसे ही पवित्र बीज उसका ठूंठ होगा। विनाश के बीच में भी भगवान ने आशा प्रदान की। उन्होंने एक कटे हुए पेड़
की छवि का इस्तेमाल किया, जिसके तने में अभी भी जीवन है। समय के साथ वहां से एक नया अंकुर फूट सकता है। यह ईश्वरीय वादा था, एक अवशेष जीवित रहेगा। तुम बाहर जाओ और गवाही दो। कुछ लोग उसका संदेश प्राप्त करते हैं और बच जाते हैं, अन्य इसे अस्वीकार करते हैं और नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए। विज्ञापन देना आपकी जिम्मेदारी है, यही आपकी जिम्मेदारी है। मंदिर की यात्रा के दौरान यशायाह का फोन आया। वहां उन्होंने एक शक्तिशाली दर्शन देखा और प्रभु की पवित्रता से उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाइबल उसकी सही उम्र नहीं बताती, लेकिन उसकी उम्र शायद 17 से 20 साल के बीच थी। उस क्षण से यशायाह ने ईश्वर को एक ऐसे नाम से संदर्भित करना शुरू कर दिया जिसका उपयोग किसी और ने नहीं किया, इज़राइल का पवित्र। यह शीर्षक पूरी किताब में पहले और दूसरे भाग दोनों में लगभग 50 बार दिखाई देता है। जैसे ही उसने दिव्य पवित्रता पर विचार किया, यशायाह को अशुद्धता महसूस हुई और वह वहां से निकलना चाहता था। दिलचस्प बात यह है कि उसने पहचान लिया कि उसके होंठ अशुद्ध थे, वही उपकरण जिसका उपयोग वह भविष्यवाणी करने के लिए करता था। उसके पास एक प्रभावशाली अनुभव था। उसने एक देवदूत को जीवित लाल गर्मागर्म कोयले के साथ उसकी ओर उड़ते देखा और उसके साथ उसने अपने होठों को दाग दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक दर्शन था, लेकिन यशायाह ने आत्मविश्वास से कहा कि यह वास्तविक था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कहा कि उनका जख्मी मुंह भगवान द्वारा उनके होठों को आग से शुद्ध करने का परिणाम था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान का बुलावा हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सार्थक होता है। यशायाह हमें दिखाता है कि जब हमारा प्रभु की पवित्रता से सच्चा साक्षात्कार होता है, तो हम एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं, भले ही हर कोई हमारे संदेश को स्वीकार न करे। अब विचार करें, आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे भगवान की पुकार सुनने की जरूरत है। टिप्पणी में छोड़ें, मैं यहाँ हूँ भगवान, और उसके द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अपनी उपलब्धता की घोषणा करें। प्रभु की वाणी आपके जीवन में गूंजती रहे और हर दिन आपका विश्वास मजबूत हो।